फिर ये ध्यान रखें, सभी को ऐसा ही अनुभव नहीं होगा। हर एक को अलग अलग ढंग से अनुभव होता है। तो किसी की नकल नहीं करनी है। नकल करोगे तो मन कल्पना कर लेगा, कल्पना कर लेगा तो झूठ हो जाएगा। इसीलिए नहीं ऐसी बातें कही जाती सभी से, क्योंकि एक का अनुभव सुन के ना दूसरा प्रभावित हो जाता, भी मैं भी ऐसा करूं। लेकिन ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। तो सभी अलग-अलग ढंग से बाहर से अंदर को आएंगे। संसार से जैसे निकल के आप अपने अपने ढंग से आते हो सतपुरखों के पास, ऐसे ही अंदर को भी आप अपने अपने ढंग से ही जाओगे। जैसे कोई भक्ति भावना वाला है, कोई प्रेमी है, तो वो अंदर आपे आप की खोज नहीं करेगा, वो अंदर गुरु की आवाज़ सुनेगा। वो जब ध्यान से सुनेगा, अंदर से ही उसको आवाज़ सुनाई देगी अपने सतगुरु की, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। तो उसका बाहर से छुटकारा होगा। तो वो अपने अंदर अपने पास आएगा गुरु द्वारा। गुरु द्वारा बाहर नहीं है, गुरु द्वारा अंदर है आपके। बाहर तो सिर्फ प्रतीक हैं। हर मंदिर कहा है ना शरीर को हरि का मंदिर, तो हरि के मंदिर को जो दरवाज़ा है वो बाहर थोड़ी है, वो भी मंदिर को ही लगा होगा ना, वो अंदर है। वो दरवाज़ा ही गुरु है। तो वो दरवाजे के पास आएगा, पास से आवाज़ सुनेगा। जितना पास आएगा उतनी उसको मधुर आवाज़ सुनाई देगी कि आ जाओ, अंदर से पुकार। तो करीब आएगा। जितना वो गुरु के करीब आएगा उतना ही उसका संसार छूटेगा, तो वो साक्षी होता जाएगा। शायद हो सकता है वो जो साक्षी है शब्द उसका अर्थ भी न कर पाए, ये क्या है उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो खोएगा, वो मिटता जाएगा अपने गुरु में, अभेद होता जाएगा। वो कहेगा धीरे धीरे मिटते मिटते मैं तो हूँ ही नहीं, यहाँ तो गुरु ही मौजूद है मेरे अंदर, वो ही चला रहा है मेरे को, मैं तो हूँ ही नहीं। तो वो और थोड़ा गहरे जाएगा तो जानेगा भी जहाँ परमात्मा में दूसरा नहीं है, यहाँ तो सब एक ही है अंदर, गुरु गोविंद दोनों एक ही हैं। तो उसका अपना आपा खोएगा तो वो विराट में लीन होगा। वो कहेगा सब परमात्मा है, वो ये नहीं कहेगा सब आपा है, मैं हूँ सब। ये ध्यानी कहेगा सब मैं हूँ, मेरा ही फैलाव है। जो भक्त है वो कहेगा नहीं सब परमात्मा है, सब गुरु है। हर एक में गुरु को दिखाई देखेगा। जैसे एक घटना भी है ना आनंदपुर साहिब की,
जब भाई घनैया जी सभी को पानी पिला रहे थे, सिखों को तो पिला ही रहे थे, जो बरखिलाफ लड़ रहे थे सिखों के मुसलमान, उनको भी पानी पिला रहे थे। तो सिखों ने आके शिकायत की गुरु गोबिंद सिंह साहिब को कि भाई साहब तो मुसलमानों को भी पानी पिला के खड़ा कर देते हैं लड़ाई करने के लिए, फिर जिसको मार के गिराते हैं उसको खड़ा कर देते हैं। ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, ये दुश्मन के साथ लग रहा है, फिर उसके साथ में होंगे, उनको पानी पिला रहे। लेकिन सतगुरु ने आगे क्या कहा, क्या किया? उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसके हाथ में कहते हैं मलम पट्टी वे दे दी। कहा जा भाई घनैया जी, और तुम मलम पट्टी भी जाके उनको करो। देखो कमाल की बात, यहाँ कोई द्वैत थोड़ी है, कोई दूसरों से थोड़ी लड़ाई है उनकी। तो मलम पट्टी भी दे दी, कहा जाओ दुश्मनों को मलम पट्टी भी करो। देखो कमाल की बात। तो लेकिन भाई घनैया को दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, उनको सब गुरु ही दिखाई दे रहा है, सब में गुरु ही दिखाई दे रहा है। वो कहता मैं आपको ही पट्टी कर रहा हूँ, आपको ही पानी पिला रहा, मेरे को दूसरा नज़र ही नहीं आ रहा। द्वैत मिट गई ना, प्रेम में द्वैत मिट जाती है, पर मैं मिटे तब मिटती है। जब तक मैं है तब तक द्वैत बनी रहेगी, तो मैं तब तक रहती है जब तक प्रेम पूरा नहीं है, क्योंकि वो गुरु की सभी बातें स्वीकार नहीं करता है, समर्पण नहीं कर पाता। जैसे पीछे बलविंदर सिंह ने कहा था ना, जो हुक्म मान लेता है गुरु का वो मुक्त हो जाता है। हुक्म मने आता होवे परवान, खसमे का महल पाए से। तो समर्पण कर देता है पूरा, कहता है जो आप कहो। अब हम नहीं सोचेंगे, हम तो है ही नहीं, हम सोचे कि अब आप ही हो, हम में आप हो, तो आप जो कहो जो करो, जैसा चाहो जैसा खिलाओ। देखो वो सब कुछ छोड़ देता है, अपने स्वाद भी छोड़ देता है, अपनी इच्छा भी छोड़ देता है। वो कहता है जैसा खिलाओगे जैसा पहनाओगे, बै खरीद लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, मुल खरीदी लाला गोला, है ना। खरीद लिया आपने, रख लिया अपने पास। पुराने समय में गुलाम खरीद लेते थे ना, उनकी कोई इच्छा थोड़ी होती थी। जैसे इब्राहिम ने खरीद लिया था एक गुलाम, तो उसको पूछा भी क्या खाना पसंद करेगा, वो कहता जो आप खिलाओगे। क्या पहनना पसंद करेगा, जो आप पहनाओगे। इब्राहिम को अच्छा लगा, फ़कीर आदमी प्यारा है, पूछना चाहा। उन्होंने कहा किस नाम से पुकारें, जो भी आपको प्यारा है। मैं हूँ, अब कौन हूँ मैं, आपका गुलाम हूँ। आप जैसा खिलाएंगे जैसा पहनाएंगे जैसा रखाएंगे जो कराएंगे, आपकी मौज है। कहते इब्राहिम चरणों में गिर पड़ा। ऐसा गुलाम पहली बार देखा है, इतना समर्पण। कहता भाई आप बैठो कुर्सी पर, अब हम आपके गुलाम होते हैं। देखो कमाल की बात है ना, जो इतना गुलाम होने को तैयार है उसका गुलाम गुरु होने को तैयार है। ये उल्टी बात हो जाती है, गुरु फिर उनके कदमों में गिरता है। कि धन हो आप जिन्होंने इतना समर्पण कर दिया, मिटा ही दिया अपने आप। तो जो मिटा देता है तो वो परमात्मा हो जाता है, लहर की तरह मिट गया जो, तो वो फिर सागर की तरह जानेगा ना अपने आप को। तो जो
प्रेम में होता है, भावना में होता है, वो बाहर से सारे ही संबंध छोड़ देता है प्रेम के लिए। जैसे कोई प्रेम करता है किसी से, संसार को छोड़ के चले जाते हैं ना लोग, देखा ही आप, प्रेम के लिए। कहते हैं मजनू दरख्त के नीचे बैठा बैठा ही सूख गया था। देखो, एक दुनियावी प्रेम के लिए। अगर उसको मिलेगा भी प्रेम, क्या मिलेगा? एक स्त्री मिलेगी ना, तो स्त्री तो फिर मर जाएगी, विछोड़ा हो जाएगा। तो साधारण प्रेम था ना, कितना गहरा था, साधारण भी। तो जो असाधारण प्रेम है परमात्मा का, उसके लिए छोड़ना तो तुम्हारा छोड़ना कुछ भी नहीं है। विराट को पा लेना, एक लहर को छोड़ देना, तो लहर की तरह जो छोड़ देता है अपने आप को, तो वो सागर की तरह पाता है अपने आप को। तो पहले बाहर से छूटेगा ध्यान। ये मैं बार बार कहता हूँ, जितना ध्यान बाहर से छूटता जाएगा, आप उतने ही अपने आपे के पास आओगे। जहाँ कह लो परमात्मा के पास आओगे, जहाँ कह लो कि गुरु के पास आओगे, एक ही बात है, सभी आपके अंदर ही है। गुरुद्वारा आपके अंदर है, हर मंदिर आपके अंदर है, सब कुछ अंदर ही है। तो बाहर से जो दुई है उससे ध्यान हटाते जाओ, अपने आपे में खोते जाओ जो ध्यान नहीं है। कल्पना नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि ज़्यादा खतरा यही होता है कि मन जो है ना, ये बिल्कुल मिटना नहीं चाहता है। ये अंत समय तक पीछा करेगा, किसी न किसी जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। कल्पना ही कर लेगा, परमात्मा की ही कल्पना कर लेता है, मानी परमात्मा मिल गया है, फिर क्या करोगे? इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाहर से ध्यान हटाएं। अपने आप ही अपने में आप डूबते जाएंगे जो ध्यान कर रहे हैं, किसी तरह भी ध्यान कर रहे हैं। यही मैं बार बार कहता हूँ कि संसार से आप ध्यान हटाते गए, संसार पर है, झूठ है, दुई है, तो इससे ध्यान हटेगा तो आप अपने आपे के पास में आओगे, जहाँ से आप बाहर जा रहे हो। अगर बाहर जाना बंद करोगे तो अपने अंदर ही आओगे ना। तो अपने अंदर आते जाओगे। फिर भी अंदर को आने के लिए बाहर से बहुत रुकावटें पड़ेंगी। एक तो बाहर की रुकावटें हैं, लोग नहीं आने देंगे, या और कोई प्रॉब्लम में है बाहर, मोह माया का जाल है, पता नहीं क्या क्या है, कितने कितने बंधन हैं, वो छूटेंगे। तो फिर कई बार आदमी इन इंद्रियों में भी उलझ जाता है। बहुत साधु महात्मा इन इंद्रियों में ही उलझ जाते हैं, स्वाद में उलझ जाते हैं बाहर के। तो जो अंदर का स्वाद है ना, वो इंद्रियों का स्वाद नहीं है, ये ख्याल में रखो। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, कई कहते भी हैं कि योगी को ऊपर से रस गिरता है ज़बान पर, रसना पर, तो उसको स्वाद आता है। कोई कहाँ बोलता है स्वाद नहीं, वो इंद्रियों का स्वाद नहीं है। इंद्रियों के स्वाद सब बाहर ही हैं, वो एक ही भाव का स्वाद है अंदर। कहते हैं ना, गहरे ही माही अमृत भरपूर है, मनमुखा साधना आया। कहते हैं घर के अंदर ही अमृत का सरोवर है, लेकिन मनमुख है ना जो, उनको स्वाद नहीं आता है। मनमुख कौन है? जो मन के पीछे जा रहे हैं,
मन बाहर लगा हुआ है, तो बाहर जो जा रहे हैं मन के पीछे उनको वो स्वाद नहीं आता है, क्योंकि अमृत घर में है। घर कोई जे तुम्हारा बाहर वाला घर नहीं, शरीर के अंदर। कहते हैं ना, अंतर बसे न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। बाहर जहर है, मन के पीछे जा रहा है वो जहर खा रहा है, जो गुरु की सुन रहा है वो अमृत की तरफ आ रहा है। कहते हैं नानक अमृत मने माए, पाइए गुर प्रसाद। मन के अंदर भीतर पीछे अपने आपे में, तो वहाँ ही स्वाद है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। जो सुखों की मणि है, सुखों का खजाना है, वो विश्राम में है अंदर। लोग बाहर पाठ करते हैं, पाठ करने से मन चलेगा, जप करने से भी चलेगा, अंदर विश्राम का है वो। ते अंदर जो थिर है उसमें चले जाता है। कहते हैं ना, एक ही थिर है, बाकी सब कुछ चल रहा है, तो थिरता में ही आनंद है, रस है। तभी कहा है ना, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। थिर अंतर आत्मे में बैठो, अपने में बैठो, अपने पास बैठो, कि गुरु के पास बैठो, एक ही बात है। तो वहाँ रस आने लगेगा, फिर बाहर का छूटने लगेगा। पहले बाहर का छोड़ना कठिन है, जब तक रस नहीं आता है अपने अंदर का। जब अपने अंदर का रस आ गया ना, यह रस आवा ता ओह रस नहीं भावा, फिर कोई रस भाएगा नहीं, कैसे भी रस हों बाहर। सिर्फ वो जीने के लिए ही खाना खाएगा, कोई रस के लिए नहीं, क्योंकि उसको महारस अंदर से आ रहा है।